हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे। ABCD मतलब A फॉर एक्यूजेशन, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कॉन्स्पिरेसी, D फॉर डाइवर्ट करना। अब भी आप देखें ना, राहुल गांधी कहाँ है? ये दूरबीन से आप बोल रहे तो अरविंद केजरीवाल का काम भी नहीं दिख रहा, राहुल गांधी भी नहीं दिख रहे। उसमें दोनों मियाँ बीवी का नाम था। मतलब कि जो लोग कहते थे कि हम परिवार के दूसरे सदस्य को नहीं आने देंगे, उनकी पत्नी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, पर उनकी पत्नी का राजनीतिक रूप से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो राहुल जी इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि राहुल जी को पता है कि राहुल जी को 2 महीने बाद फिर से दोस्ती करनी है। इसको मैं कहता हूँ सिचुएशनशिप। 2-4 महीने पहले इनका लोकसभा में चल रहा था, इनका जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं टाका बिड़ गया था, अब वो टाका टूट गया है, तलाक पे आ चुके हैं, अब फिर से 2 महीने बाद दोस्ती करनी है। जैसे आज संबित जी ने कहा किसमिस है, तो ये वो एक दूसरे को किस करते हैं, तो वो एक दूसरे को रैली में मिस करना पड़ेगा। पॉइंट ये था कि ये कांग्रेस को हराते हैं, कांग्रेस का वोट बैंक ले लेते हैं। जैसे दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, कांग्रेस ने माफ़ कर दिया, पर भाजपा को गुजरात में नहीं हरा पाए, हरियाणा में नहीं हरा पाए, उत्तर प्रदेश में नहीं हरा पाए। जितना लोग जस्टिन ट्रूडो से नाराज़ है कनाडा में, उससे ज़्यादा केजरीवाल से नाराज़ है। मैं तो घूम रहा हूँ, मैंने बहुत सारी विधानसभाएं कवर की है। गरीब से गरीब लोग जो है वो उनको मतलब इस प्रकार की बद्दुआएं दे रहे हैं। एक महिला के घर में गया मैं, बस्ती में, उनके घर में कुछ नहीं था, एक वॉशिंग मशीन था, मात्र एक वॉशिंग मशीन। 15,000 का बिल है उनका बिजली का। सोचिए 15,000 बिल बनने में हमारी हालत टाइट हो जाएगी, उनका 15,000 का बिल है। वो बोल रही है मैं कैसे चुकाऊं? वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये काम किया, यमुना के लिए ये काम किया, जो काम बच गए वो 5 साल और दे दो। मैं इन चीज़ों में नहीं थकता हूँ। आप मुझे रात के 2 बजे उठाकर भी बोलोगी ना चलिए हम जाते हैं केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा चलिए। एक महिला से मैं मिला, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक टॉयलेट दिखाया जो सरकारी बना हुआ था दिल्ली का। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसमें दारू की बोतलें थी, और उन्होंने बोला कि इस केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवा दिए, मेरा मर्द जो है, मेरा हस्बैंड जो है, वो सारे पैसे शराब में गवा देता था, और यहाँ पे सारे जो गुंडा एलिमेंट टाइप है वो शराब ले आते थे और यहाँ पे दारू पीते थे टॉयलेट के अंदर। कोई योजना नहीं है। इन्होंने अभी घोषणा की है 2100 देंगे। मेरा सवाल नंबर 1, आपने 1000 रुपये देंगे ये घोषणा मार्च 2024 में की, मार्च से लेकर अभी तक लागू क्यों नहीं किया? जहाँ तक सवाल है कि हम देंगे, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि 5 साल में यमुना साफ नहीं हुआ, फिर वो और 5 साल मांग रहे हैं। सड़कें यूरोप जैसी नहीं बनी, और 5 साल मांग रहे हैं। घर घर तक साफ पानी नहीं पहुंचा, और 5 साल मांग रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है? ऐसा लगता है कि वो जो ट्रैप है, जो मुफ्त की रेवड़ी वाली बात का विरोध बीजेपी करती रही है, उसी ट्रैप पे वो यहाँ दिल्ली पर दोनों के बीच का सैद्धांतिक अंतर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये दावा करते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, ठीक है। हम लोग जो है बिजली हम भी फ्री देते हैं, और हम कैसे देते हैं? मोदी जी की सूर्य घर योजना, इन्होंने क्या वादा किया? पंजाब में हर बच्ची को, हर लड़की को 1000 रुपये देंगे। हमने ये वादा करते नहीं किया। तो हम लोग जब एक कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, हम उसको फ्री के रूप से नहीं देखते, हम उसको सामाजिक दृष्टि से कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। ये शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में अंतर, तो ये हमको ज्ञान ना दे। ऐसा क्या हुआ था पिछले बार कि बीजेपी तब दिल्ली वालों को नहीं लुभा पाई, जबकि लोकसभा की 7 सीटें आई? ये क्या कहते थे? सबसे बड़ी बात इनकी जो अपील करती थी लोगों को, देखो लोगों को क्या लगता है कि 5-10 काम ना हो तो भी ठीक है, बंदा ईमानदार, बंदा काम करने के लिए हो सकता है अड़चन पैदा होती हो, पर ईमानदार व्यक्ति, ये एक लोगों के मन में छवि थी। पर शीश महल और शराब, इन दोनों चीज़ों ने जो केजरीवाल का तिलिस्म है उसको चकनाचूर कर दिया है। सुधीर जी, आपकी अगर पहुँच है तो मेरी सिक्योरिटी हटा दीजिए ना, ये मेरे पीछे घूम रहे हैं। दीपक चौरसिया को भी यही बोला था। और अब क्या लड़ाई है? एक ना, हाँ, Z+ 2 स्टेट की। हाँ। बताइए, आधे राज्य का मुख्यमंत्री 2 स्टेट की Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमना चाह रहा है। मतलब यही तो सियासी धर्मांतरण है। चुनाव से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। 10 दिन पहले कोई अदृश्य खतरा इनके खिलाफ आ जाता है, फिर कोई पानी फेंकता है, कोई ईंट फेंकता है, कोई थप्पड़ मारता है, और फिर वो ऐसा मुंह बना के कि देखिए जी हम पे कितना अत्याचार किया जा रहा है, ये भाजपा करवा रही है। फिर 15 में उन्होंने बोला कि हम देखिए स्कूल, हॉस्पिटल ये सब ठीक कर देंगे, मॉडल बनाएंगे, दिल्ली मॉडल बनाएंगे, पूरी देश दुनिया में दिल्ली मॉडल। 15 के बाद मॉडल की चर्चा बंद। 20 में इन्होंने बोला कि देखिए हम ईमानदार है जी, ये काम करने नहीं देते जी, हम करना चाहते करने नहीं देते जी। उसके बाद 20 के बाद आए तो फिर शीश महल शराब घोटाला, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही थी, बाकी चीज़ों में बाधा आ रही। अब उनका ले देकर क्या बचा है? या तो वोट खरीदो
या तो कैश देकर या तो ऑफर देकर। इस पर ये आ चुके हैं। देखिए उनकी राजनीति का पतन क्या हो। तो लोग भी समझ गए, लोग बड़े समझदार हैं। और इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ, जितना गुस्सा अरविंद केजरीवाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उतना तो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी से ज़्यादा गुस्सा अरविंद केजरीवाल के लिए। मौलानाओं की जेबें भर रहे थे इतने टाइम से। इस बार उन्होंने बीजेपी का जो कहते हैं ना, बीजेपी की जो पिच है उस पर खेलने की कोशिश की। वो हमेशा ये कहते हैं, उन्होंने एक बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी कि अमित शाह जी के घर से कितनी दूरी पे किस तरह के वो हुए हैं, अपराध हुए हैं। हाँ। महिलाओं के लिए जो अपराध हुए हैं मैंने वो देखा, वो मैप उन्होंने बनाया। उसका मैप उनको ये मैप बनाना चाहिए कि केजरीवाल सेंटर में फिर कितनी दूरी पे विभव कुमार, स्वाति मालीवाल का अत्याचारी, कितनी दूरी पर सोमनाथ भारती अपनी पत्नी का अत्याचारी, कितनी दूरी पे वो कौन है इनका एक है विधायक जो अभी मकोका में अंदर गया, बालियान, जो अलग अलग प्रकार के बयान देता है, कितनी दूरी पे इनके एक और विधायक है जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया था राशन कार्ड बनाते वक्त। इसकी सरकार ने बेहतर काम किया। उनके टाइम पे घोटालों की लिस्ट लेके जो केजरीवाल घूमते था, उनके पीछे घोटालों की फहरिस्त है। देखिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दरअसल ये दोनों जो है ना, अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये दोनों छोटे मियाँ बड़े मियाँ, दोनों का तरीका सेम ही है। बड़े वादे करना है। एक बोलता है 4 जनरेशन से गरीबी हटाओ, ये बोलता मुझे और 5 साल दो, एक और जनरेशन दे दो। दूसरे दोनों तुष्टि करने में लीन। हिंदू सनातन को गाली देना, एंड मोमेंट पे जनेऊ कोट पे पहन लेना, तिलक लगा देना, टेंपल में चला जाना, हनुमान चालीसा वो भी उसका भी उच्चारण ठीक नहीं बोलना। और रामायण की तो अब बताइए, एक नई ही वर्जन इन्होंने प्रस्तुत कर दिए देश को। और तीसरा है कि करप्शन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्री भी कर रहे हैं ना, हमारा फ्री सी है, फ्री सी। तो मुझे लगता है कि हम लोग फ्री फ्रॉम कांग्रेस, करप्शन एंड दिस काइंड ऑफ राजनीति ऑफ बस आरोप लगाकर भाग जाना।